हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट। यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। सो मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लो, सो डैट कि सारा चीज़ आपको सीक्वेंस में समझ आए। एंड यस, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा साइंस लाइफ साइकिल समझते हैं कि डेटा साइंस पाइपलाइन क्या होता है। सो डेटा साइंस पाइपलाइन में हमारे पास 5 to 6 स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग विद द डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस एंड वैलिडेशन एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो चलो इस पाइपलाइन को एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं। डेटा इंजेक्शन सबसे पहले समझते हैं कि डेटा इंजेक्शन होता क्या है। तो जैसे ही हमारे पास डेटा आता है हमारे क्लाइंट से, और इन हाउस जो भी हमारे पास डेटा होता है उस डेटा को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग फाइल में, टेस्टिंग फाइल में एंड वैलिडेशन फाइल में। क्यों? जो ट्रेनिंग फाइल होता है उस पर हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करते हैं, टेस्टिंग फाइल जो होता है उस पर हम लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल को टेस्ट करते हैं, एंड वैलिडेशन फाइल को हम लोग वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सो इन डेटा इंजेक्शन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को डिवाइड कर देंगे ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन डेटा में। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही हमारा डेटा डिवाइड हो गया, नेक्स्ट स्टेप होगा क्या हमारे पास, डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं अपने डेटा का टाइप्स। डेटा का टाइप क्या होता है, समटाइम हमारा डेटा जो होता है न्यूमेरिक डेटा होता है, बट डेटा टाइप्स में अवेलेबल होता है कि वो कैटेगरिकल डेटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा टाइप को सही करेंगे। जो भी हमारे पास डेटा टाइप करेक्ट फॉर्मेट में है उस डेटा टाइप को हम लोग करेक्ट फॉर्मेट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो क्या होता है हमारे पास, हम लोग चेक करते हैं कि हमारे डेटा में कहीं कोई कॉलम्स में स्पेसेस तो नहीं, इन बिटवीन अनवांटेड डेटा तो नहीं हमारे पास नल वैल्यू तो नहीं है हमारे डेटा में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं अंडर द डेटा वैलिडेशन। अगेन आता है इसी में हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग मेजर पॉइंट क्या होता है कि हमारे डेटा में समटाइम कुछ कैटेगरिकल डेटा होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस कैटेगरिकल डेटा को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा कैटेगरिकल डेटा टू न्यूमेरिकल डेटा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को रिसीव करता है, राइट। सो हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा, डेटा को कन्वर्ट करना होता है कैटेगरिकल डेटा टू अ न्यूमेरिकल डेटा। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कुछ आउटलायर्स होता है डेटा में, तो हम लोग उस आउटलायर्स को भी हैंडल करते हैं अंडर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। एट द एंड जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा वैलिडेशन का जो वर्क होता है, मेनली जो फीचर इंजीनियरिंग में जो हम लोग वर्क करते हैं, सेम वर्क हम लोग करते हैं डेटा वैलिडेशन में एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे हमारा डेटा रेडी हो चुका है हम लोग क्या करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। अब मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, अगर किसी भी कंपनी लेवल और इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग रैंडमाइज सर्च सीबी और ग्रेड सर्च सीबी यूज करते हैं। सो लेट्स से कि आपने 5 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज किया, ठीक है। आपका मॉडल सारे पे डिफरेंट एक्यूरेसी आ रहा है, सो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग आपने कर दिया। नेक्स्ट जो क्या होता है हमारा, मॉडल एनालिसिस एंड मॉडल वैलिडेशन। इसमें क्या होता है, जो भी आपने 5 मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया है अपने डेटा पे, उसमें से बेस्ट मॉडल कौन सा है, बेस्ट एल्गोरिदम किस पे परफॉर्म कर रहा है, कितना एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस मशीन लर्निंग मॉडल पे आ रहा है, तो वो मॉडल सेलेक्ट करता है हमारा कौन, मशीन लर्निंग मॉडल एनालिसिस एंड मॉडल वैलिडेशन स्टेप। ठीक है। सो हमारा एल्गोरिदम वैलिडेट हो गया है, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें दे रहा है उस डेटा को, उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को हमारा मॉडल वैलिडेशन स्टेप वैलिडेट कर दिया है। अब क्या है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो जो हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हुआ है, जो हम लोग एल्गोरिदम को फाइंड आउट किए, जो हमारा यही एल्गोरिदम है जो कि हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, उसी एल्गोरिदम को हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। एंड देन जब भी हमारे पास न्यू डेटा आता है क्लाइंट से और इन हाउस डेटा, सेम स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं, बट सेम स्टेप यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक पाइपलाइन बिल्ड कर देते हैं। पाइपलाइन क्या बिल्ड कर देते हैं, जो सारा स्टेप हम लोग किए यहाँ पे, डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस एंड वैलिडेशन एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये सारे स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन बिल्ड कर देते हैं। सो डैट कि जब भी हमारे पास नया डेटा है, हम डेटा को पास करें अपने डेटाबेस में और ऑटोमेटिकली जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट। बार बार हमें सेम वर्क नहीं करना पड़े, उसी के लिए हम लोग बिल्ड करते हैं पाइपलाइन। ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है हमारे पास, जब भी हम लोग डेटा इंजेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि जो हम लोग डेटा को डिवाइड कर रहे हैं ट्रेन डेटा में,
टेस्ट डेटा में एंड वैलिडेशन डेटा में। उसको स्टोर हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो उसको स्टोर हम लोग करते हैं आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर। आर्टिफैक्ट फोल्डर का क्या काम होता है कि वो डेटा को रिसीव करता है और डेटा को जो भी आउटपुट है, आउटपुट को स्टोर करता है हमारा आर्टिफैक्ट फोल्डर। ओके, सो ये है हमारा कंप्लीट डेटा साइंस पाइपलाइन। अब क्या करते हैं, चलो चलते हैं अपने VS कोड पे, IDE पे, एंड स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जो हमारा डेटा है वो अवेलेबल कहाँ पे है, हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है, MongoDB डेटाबेस में। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को रीड करेंगे अपने लोकल सिस्टम में। ठीक है, रीड करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग डेटा को डिवाइड करेंगे ट्रेन, टेस्ट एंड वैलिडेशन किसके हेल्प से, डेटा इंजेक्शन के हेल्प से, एंड देन हम लोग सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन क्रिएट किया है, ओके, एंड सेकेंड जो हम लोग क्रिएट किया है एक्सेप्शन फाइल, इसको हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं, सो डेट कि हमारा गिटहब भी है वो अप टू डेट रहे। सो गिटहब पे पुश करते हैं, गिट ऐड गिट कमिट, कौन सा फाइल, लॉगर फाइल, लॉगर एंड एक्सेप्शन फाइल अपडेटेड, सो डैट कि हम लोग कभी भी इसको रीड करें तो हमें पता चले कि क्या हुआ है इस फाइल के अंदर। ठीक है, इसलिए कमेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो हमारा कमेंट ऐड हो चुका है। अब पुश करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन, इंटर हिट करते हैं। सो चलते हैं अपने अब गिटहब रेपो पे, देखते हैं कि हमारा जो गिटहब है वो अप टू डेट हो चुका है या कि नहीं। अभी देखो, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग इस फाइल को। सो जो हमारा गिटहब है वो अप टू डेट हो चुका है। यहाँ पे देखो main.py फाइल अप टू डेट हो चुका है, उसके बाद लॉगर फाइल यहाँ पे अप टू डेट हो चुका है। यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इंश्योरेंस के अंदर, तो कौन कौन सा फाइल अप टू डेट हुआ है, सो इसके अंदर हमारे पास हुआ है लॉगर फाइल अप टू डेट एंड एक्सेप्शन फाइल। सो दो फाइल हमारा अप टू डेट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं फिर से अपने VS कोड में। सो ओपन करता हूँ मैं अपना VS कोड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जो हमारा डेटा अवेलेबल है, सो हमारा डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, MongoDB डेटाबेस में, राइट। हमें वर्क कहाँ पे करना है, अपने लोकल सिस्टम में। सो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग डेटा फ्रेम एक क्रिएट करेंगे, सो डैट कि जो हमारा डेटा अवेलेबल है डेटाबेस में, ठीक है, उसको हम लोग रीड कर पाए अपने लोकल सिस्टम में, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग एंड मॉडल इवेल्युएशन, सारा स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो उसके लिए चलते हैं हम लोग इंश्योरेंस फाइल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूटिल्स फाइल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो डिफाइन अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, हम लोग क्रिएट करने वाले हैं डेटा फ्रेम, सो डैट कि हम लोग डेटा को रीड कर सके अपने डेटाबेस से, कहाँ पे, अपने लोकल सिस्टम में। सो गेट कलेक्शन एज डेटा फ्रेम, ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या चाहिए, सो हमें पुट करना पड़ेगा डेटाबेस नेम, सो डैट कि हमें पता चल सके हमारे लोकल सिस्टम को कि कहाँ से हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे डेटाबेस नेम, और जो डेटाबेस का नाम है वो हमारा किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। सो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे हम लोग कलेक्शन का नाम। सो कलेक्शन का नाम किस फॉर्मेट में है, वो भी हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो डेटा डॉम फाइल के अंदर हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, कलेक्शन भी है, वो हमारा इंश्योरेंस प्रोजेक्ट, वो भी हमारे पास जो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। सो हम लोग कॉल कर दिए यहाँ पे कलेक्शन को भी एंड डेटाबेस फाइल को भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। सो df इक्वल टू क्या, pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपने MongoDB क्लाइंट को। सो MongoDB कहाँ से हम लोग रीड कर रहे हैं, MongoDB क्लाइंट, सो Mongo क्लाइंट, ओके, Mongo क्लाइंट, और ये हमारे पास जो है किस चीज़ को लेगा, सबसे पहले ये स्टोर करेगा डेटाबेस को। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं डेटाबेस फर्स्ट। सेकेंड हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सेकेंड हम लोग डिफाइन करते हैं अपना कलेक्शन, जो भी हमारा होगा, कलेक्शन भी होगा हमारे पास लिस्ट के फॉर्मेट में। सो सेकेंड हम लोग कलेक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या करेगा, जो हम लोग रीड कर रहे हैं डेटा फ्रेम MongoDB क्लाइंट से, वो क्या करेगा, फाइंड करेगा डेटाबेस को और कलेक्शन को। सो डॉट
फाइंड, ठीक है, हमारा डेटाबेस एंड कलेक्शन को फाइंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं पांडास, तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने लाइब्रेरी को, इंपोर्ट पांडास एज pd। नेक्स्ट जो हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट os लाइब्रेरी चाहिए, इंपोर्ट sys लाइब्रेरी चाहिए। ये जो 4 लाइब्रेरी है हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, तो ये 4 लाइब्रेरी हमें चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास बनाए थे, कहाँ पे, अपने एक्सेप्शन फाइल में, जो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास बनाए थे, इसको भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे कहाँ पे, अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। सो इंपोर्ट करते हैं इसको फ्रॉम, क्या हमारे पास फोल्डर का नाम यहाँ पे इंश्योरेंस, फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट एक्सेप्शन। क्या इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट करना है अपना इंश्योरेंस एक्सेप्शन फाइल को। सेकेंड हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट कॉन्फिग। हम लोग कॉन्फिग फाइल में यहाँ पे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे अपने मोंगो क्लाइंट को। सो मोंगो अंडरस्कोर क्लाइंट, कौन सा मोंगो क्लाइंट, जो ये हमारा यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मोंगो क्लाइंट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं अपने डेटाबेस को और कलेक्शन को, कहाँ से, अपने डेटाबेस से, मोंगोडीबी डेटाबेस से। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में मेंशन करते हैं, सो डैट कि जो भी हमारे पास अगर एरर इन बिटवीन होता है, वो एरर हमारे पास डायरेक्टली स्टोर हो जाए कहाँ पे, लॉगिंग फाइल में, ठीक है। सो कंडीशन लिखते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का, सो ट्राई, और ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक स्टेप आगे। सेकेंड जो हम लोग कंडीशन लिखते हैं वो क्या है हमारा, एक्सेप्ट, क्या है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास जो रेज क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा हमारे पास इंश्योरेंस एक्सेप्शन। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ई कॉमा सिस, ठीक है। ई क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं, एंड सिस जो हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सेप्शन फाइल है। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिंग कंप्लीट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लॉगिंग डिफाइन करते हैं। सो लॉगिंग डॉट इन्फो, और इसमें हम लोग एक कमेंट पास करते हैं। सो इफ स्ट्रिंग रीडिंग डेटा फ्रॉम, कहाँ से हम लोग रीड कर रहे हैं, सो हम लोग रीड कर रहे हैं डेटाबेस से, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे रीडिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, और ये जो हमारे पास डेटा आ जाएगा, इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डेटाबेस नेम हमारा आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास लॉगिंग आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, रीडिंग डेटाबेस, डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आएगा, एंड कलेक्शन। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कलेक्शन नेम को, ठीक है, सो डैट कि हमारा सारा चीज़ प्रिंट हो जाए अपने लॉगिंग फाइल के अंदर। सो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इंपोर्ट कर लेते हैं अपने लॉगिंग को। सो इंपोर्ट इंश्योरेंस डॉट लॉगर, क्या इंपोर्ट करना है हमें, फ्रॉम, राइट। सो हम लोग यहाँ से फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट लॉगर इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉगिंग को इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके। सो लॉगिंग हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डेटा फ्रेम रीड करने से पहले भी हमें कमेंट आए, और डेटा फ्रेम रीड करने के बाद भी हमें कमेंट चाहिए। सो उसके बाद भी हम लोग डिफाइन करते हैं। सो लॉगिंग डॉट इन्फो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक कमेंट डिफाइन करते हैं, इफ स्ट्रिंग, जहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करेगा कॉलम्स, कितने कॉलम्स है हमारे डेटा में, ठीक है, कितने कॉलम्स है वो चीज़ हमें यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो df डॉट क्या, df डॉट कॉलम्स, कॉल करेंगे हम लोग इसको अपने इसके अंदर, df डॉट कॉलम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे df डॉट कॉलम्स, हमारे पास आ गया। सो हम लोग लॉगिंग में आफ्टर रीड करने के बाद डेटा फ्रेम को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे डेटा में कितने कॉलम्स है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें अपना रोज भी चाहिए। सो उसके लिए हम लोग एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ अगर हमारे डेटा को आईडी मिल रहा है, ठीक है। सो हम लोग डिफाइन करते हैं इफ़ अंडरस्कोर आईडी इन, कहाँ पे, ये आईडी अगर होता है df डॉट कॉलम्स में, ओके, df डॉट कॉलम्स, देन क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे लॉगिंग हो, लॉगिंग डॉट इन्फो, जो कि हम लोग कॉल कर रहे हैं किससे, हम लोग ड्रॉप करेंगे किसको, आईडी को। अगर हमारे पास आईडी मिल रहा है हमारे पास डेटा फ्रेम में, सो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको सिंपली हम लोग ड्रॉप कर देंगे। सो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। सो इसमें हम लोग कमेंट मेंशन करते हैं, क्या कमेंट मेंशन करते हैं, इफ़ ड्रॉपिंग
कॉलम्स, कौन सा कॉलम हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं? सो हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं अंडरस्कोर ID कॉलम, ठीक है, और उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, कौन सा कॉलम हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं? सो ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग अंडरस्कोर ID कॉलम एंड एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है, एक्सिस इक्वल टू 1 इट मीन्स कि रो वाइज चेक करेगा कि अंडरस्कोर ID अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो सिंपली इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इफ कंडीशन के अंदर हम लोगों ने लॉगिन डिफाइन कर दिया। अब इफ कंडीशन से बाहर आके हम लोग लॉगिन डिफाइन करते हैं क्या, कि हमें रिटर्न भी तो चाहिए। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? हम लोग ये df रिटर्न करेंगे आफ्टर ड्रॉपिंग अ ID कॉलम। सो रिटर्न करते हैं हमारे पास क्या, df। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं लॉगिन डॉट इन्फो, यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हो जाए? यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाए एफ स्ट्रिंग रोज एंड कॉलम्स हमें प्रिंट करना है कि कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स इन df, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, df डॉट शेप। सो यहाँ पे आएगा रोज एंड कॉलम्स इन df इज, जो भी हमारे पास रोज एंड कॉलम होगा वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास UTS फाइल है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपल हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं, उसके बाद डेटा फ्रेम हम लोग क्रिएट किए हैं, और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद हम लोग अगर हमारे डेटा में चेक कर रहे हैं कि अगर अंडरस्कोर ID करके अगर कोई कॉलम है तो सिंपली उसको क्या कर दो, ड्रॉप कर दो और हमें रिटर्न कर दो क्या, df। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने इनिट फाइल के अंदर। सो कौन से इनिट फाइल के अंदर? तो जो हमारे पास इंश्योरेंस फाइल के अंदर जो इनिट फाइल है उसके अंदर हम लोग चलते हैं अभी, और उसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अगर हमें अभी अपने डेटा को MongoDB से अगर अपने डेटा को रीड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग फाइल के अंदर जो है हमें सारा चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ से? तो ये जो हमारा डेटा डंप है इससे हमें क्लाइंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लाइंट डिफाइन करने पड़ेगा हमें कॉन्फिग फाइल के अंदर, राइट। तो इसको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम कर रहे हैं। सो इस बेटर कि हम लोग क्या कर दें, एक फंक्शन क्रिएट कर दें। क्या फंक्शन हम लोग क्रिएट कर दें? सो एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं .env नाम से हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो .env नाम से सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं, वहाँ पे हम अपना MongoDB का जो URL है, हमारा जो अभी ये MongoDB का URL है, ये URL, इस URL को हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं अपने .env के पास, सो डैट कि जब भी हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करें या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना पड़े तो हम लोग सारे जगह पे इस क्लाइंट को, जो भी हमारे पास पाथ है MongoDB का डेटाबेस का, उसको चेंज ना करना पड़े। सिर्फ हम लोग यहाँ पे जाएंगे .env फाइल के अंदर और यहाँ पे अपना चेंज कर लेते हैं हम लोग क्या, MongoDB URL। सो एक ही चीज़ आप यहाँ पे चेंज करोगे और सारा काम आपका एक ही बार में ख़त्म, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अपना MongoDB का URL कस्टम बना रहे हैं। सो MongoDB यहाँ पे हम लोगों ने URL डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब डिफाइन करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने insurance_init_py फाइल के अंदर। अब इसके बाद जो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं अपने .env फाइल के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस डिफाइन करना पड़ेंगे। सो वो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं कहाँ पे, init.py के अंदर। सो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम .env। अब .env क्या है वो चीज़ समझ लेते हैं। सो .env एक लाइब्रेरी है जो कि हमें कोई भी इन्वायरमेंट को अगर लोड करना पड़ता है तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ से? आप जाओगे डायरेक्टली यहाँ पे PyPI रिपोजिटरी पे और ये चीज़ आप इंस्टॉल कर लोगे python-.env, और जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो चीज़ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। डिफाइन करते हैं अब यहाँ पे python from .env। क्या इंपोर्ट करना है हमें इंपोर्ट करना है लोड अंडरस्कोर क्या .env। हम लोग लोड कर रहे हैं .env फाइल को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लोड करेंगे किसको, लोड अंडरस्कोर .env, ठीक है। अगर आपको कमेंट मेंशन करना है तो एक हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, सो डैट कि हमें पता चले जब भी हम लोग टर्मिनल में रन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है जो भी कमेंट हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं सेम कमेंट हमारे पास टर्मिनल में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हैं। सो लोडिंग env वेरिएबल फ्रॉम, कहाँ से हम लोग रीड कर रहे हैं, सो .env फाइल से हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिट फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें इंश्योरेंस फाइल के अंदर जो इनिट फाइल है उसी में हम लोगों को ये चीज़ें डिफाइन करना है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, चलते हैं अपने कॉन्फिग फाइल के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इन्फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ कस्टम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि अब हमें इसका ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोगों ने .env फाइल के अंदर स्टोर कर दिया है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी क्या क्या चाहिए हमें इंपोर्ट करना है पाईमोंगो। सेकेंड जो हमें चाहिए क्या चाहिए, इंपोर्ट पांडाज एज pd। थर्ड क्या चाहिए, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट जेसन, इंपोर्ट os sys। ये इंपोर्ट जेसन एंड इंपोर्ट os sys चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं और एक क्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्लास कौन सा क्लास बनाएंगे, हम लोग इन्वॉर्मेंट वेरिएबल का क्लास बनाएंगे, जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉर्मेंट सेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वॉर्मेंट बनाना पड़ेगा। सो हम लोग बनाते हैं क्लास इन्वॉर्मेंट वेरिएबल, और इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अपने MongoDB का URL। सो MongoDB अंडरस्कोर URL हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये हमारा कहाँ से लोड हो रहा है, सो os डॉट कहाँ से लोड हो रहा है, गेट env फाइल से, ठीक है। सो os डॉट गेट env कौन सा फाइल हम लोग लोड कर रहे हैं यहाँ से, सो हम लोग लोड कर रहे हैं ये फाइल MongoDB URL जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ओके। सो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ सो दैट कि सारा कैपिटल लेटर में ही हो, MongoDB URL। चलते हैं कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, MongoDB URL। इसी तरह अगर आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो लाइक AWS, Azure और GCP, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा AWS और या Azure या फिर GCP का क्या, की एक्सेस और सीक्रेट की, ठीक है। तो ये हम लोग गोइंग फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग सिंपल MongoDB से रीड कर रहे हैं, सो हम लोग MongoDB डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इन्वॉर्मेंट बनाएंगे। सो इन्वॉर्मेंट वेरिएबल इक्वल टू क्या, जो हमारा यहाँ पे क्लास कॉल कर रहे हैं, सो इसको हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे इन्वॉर्मेंट वेरिएबल को, एंड देन MongoDB क्लाइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो MongoDB मोंगो क्लाइंट क्या है हमारा, पाईमोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट, और ये हमारा क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्वॉर्मेंट वेरिएबल। कौन सा इन्वॉर्मेंट वेरिएबल, जो हम लोग क्लास यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सो इन्वॉर्मेंट वेरिएबल कॉमा कौन सा हमारे पास, URL MongoDB का URL, ठीक है। सो ये दो चीज़ हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने MongoDB का क्लाइंट डिफाइन कर दिया, MongoDB का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और MongoDB का URL डिफाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करते हैं क्या, प्रिंट कर लेते हैं हम लोग अपने इन्वॉर्मेंट वेरिएबल को, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और MongoDB URL को, ठीक है। सो इसको हम लोग प्रिंट कर लें। और एक और चीज़ हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने कॉलम, टारगेट कॉलम का नाम। सो डिफाइन करते हैं टारगेट अंडरस्कोर कॉलम और यहाँ पे कौन सा टारगेट कॉलम हमारे पास क्या है, सो डेटा में चेक कर लेते हैं। सो ये हमारा जो डेटा है, इसमें हमारे पास एक्सपेंस नाम से जो कॉलम है वो हमारे पास टारगेट कॉलम है। सो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग क्या, अपना एक्सपेंस कॉलम, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, डेटा क्लास को। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाया है इन्वॉर्मेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा क्लास स्टैटिक बनाने के लिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डेटा क्लासेस। क्या इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट करना है डेटा क्लास, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। सो हमारा जो है कॉन्फ़िग फाइल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करना है, अपने main.py फाइल है उसमें हमें लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सो डैट कि हम लोग इस फाइल को रन कर सकें। तो अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो हम लोगों ने लॉगिंग सेट किया था। तो क्या करता हूँ मैं, इस लॉगिंग को 1 by 1 कमेंट कर देता हूँ, सो डैट कि गोइंग फॉरवर्ड जब भी आपको यूज करना हो तो आप इस कोड को आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ 1 by 1, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कमेंट कर दिए, इवन हम लोग फंक्शन को भी कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी चीज़ मैं टेस्ट को भी यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं अपना क्या फंक्शन जो क्रिएट किए हैं यहाँ पे। सो गेट कलेक्शन, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपल। सो यहाँ पे आते हैं अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर। सो गेट कलेक्शन, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेटाबेस का नाम। क्या था यहाँ पे यूटीएस फाइल के अंदर हमारे पास डेटाबेस का नाम था। सो सेम चीज़ मैं इसको कॉपी करता हूँ, सो डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस का नाम। हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, सो डेटाबेस का नाम है हमारे पास इंश्योरेंस, ठीक है। डेटाबेस का नाम है हमारा क्या, इंश्योरेंस। सेकेंड जो है हमारे पास क्या है,
ये जो आएगा हमारे पास इससे आएगा। और सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, कलेक्शन का नाम हमारे पास क्या है, कलेक्शन का जो नाम है हमारे पास इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है, राइट। कलेक्शन का जो नाम है यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है। सो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कलेक्शन नेम इक्वल टू इंश्योरेंस प्रोजेक्ट, और सिंपली इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंश्योरेंस फाइल से हम लोग इंपोर्ट करेंगे इसको, इंश्योरेंस डॉट यूटिल्स। इंपोर्ट क्या करना है हमें, इंपोर्ट करना है हमें गेट कलेक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग मेन डॉट पी फाइल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग यहाँ पे env फाइल के अंदर हम लोग डिफाइन किए हैं, इनिट फाइल के अंदर डॉट env। सो इसके लिए मैं मेरे पास इन्वॉर्मेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सारी इन्वॉर्मेंट को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। चलते हैं अपने मेन डॉट पी फाइल के अंदर, ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल एंड इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट डॉट txt। ओके, सो पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, हिट करते हैं अपने इंटर को, चेक करते हैं अगर कोई भी एरर आएगा तो उस एरर को हम लोग रिजोल्व करेंगे। ओके, सो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का स्पेलिंग मिस्टेक है, सो पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, इंटर हिट करते हैं। और ये जो है हमारा रिक्वायरमेंट्स 1 बाय 1 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे एंड देन हम लोग प्रिंट करेंगे अपने डेटा को, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट txt इंस्टॉल हो चुका है। ये हमें वार्निंग आ रहा है तो इसको अभी के लिए हम लोग इग्नोर करेंगे। चलो रन करते हैं अपना कौन सा फाइल, मेन डॉट py फाइल। सो यहाँ पे पाइथन मेन डॉट py फाइल, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है हमारे पास, प्रिंट हो रहा है। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, लोडिंग इन्वॉर्मेंट वेरिएबल फ्रॉम कहाँ से, env से। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, जो हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर अंडरस्कोर इनिट डॉट पी फाइल के अंदर हम लोगों ने प्रिंट किया था क्या, लोडिंग env वेरिएबल फ्रॉम डॉट env, तो वो चीज़ हमें प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस कॉल हो रहा है। चलो चेक करते हैं अपने लॉगिंग फाइल के अंदर कि जो हम लोग डेटा को कॉल करना चाह रहे थे अपने लोकल सिस्टम में, वो डेटा हमारा कॉल हो पा रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम लोग लॉग के अंदर चलेंगे, लास्ट लॉग चेक करते हैं, ये हमारा लास्ट लॉग है। ओपन करते हैं इसको, तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लोग रीड कर रहे हैं अपने डेटा को डेटाबेस से, इंश्योरेंस डेटाबेस, एंड कलेक्शन हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट। कितना फाउंड क्या कर रहा है हमारे पास, ऑल कॉलम्स फाइंड आउट कर रहा है, ड्रॉप कौन सा कॉलम कर रहा है, आईडी कॉलम कर रहा है, एंड उसके बाद प्रिंट कर रहा है कितने रोज है एंड कितने कॉलम्स है। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, तो ये चीज़ हम लोग डिफाइन किए हैं अपने यूटिल्स के अंदर। ये देखो हमारे पास यूटिल्स फाइल के अंदर हम लोगों ने सारा चीज़ डिफाइन किया था, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया था गेट कलेक्शन एज डेटा फ्रेम, कहाँ से, डेटाबेस से एंड कलेक्शन से। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम। इवन अगर आप नहीं डिफाइन करते हो फिर भी आपको एरर नहीं आएगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप pd डॉट डेटा फ्रेम यहाँ पे डिफाइन करो, क्योंकि हम लोग जो डेटा कॉल करने वाले हैं अपने डेटाबेस से किस फॉर्मेट में करने वाले हैं, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में करने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम। चलो फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि हमें एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, रन करते हैं फिर से पाइथन मेन डॉट py। अभी देखो फिर से लोड हो रहा है हमारे पास इन्वॉर्मेंट वेरिएबल, जो हम लोग इन्वॉर्मेंट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया अंदर डॉट env फाइल के अंदर। उसके बाद mongodb डेटाबेस को कॉल कर रहा है हमारे पास, राइट। चलते हैं फिर से, हमारे पास अभी क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक लॉग फाइल क्रिएट होगा। लॉग फाइल में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चलो चलते हैं लॉग फाइल के अंदर, लॉगिंग फाइल के अंदर। यहाँ पे अभी देखो सेम हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इवन अगर आप डेटा फ्रेम यहाँ पे pd डॉट डेटा फ्रेम अगर नहीं डिफाइन किया हो फिर भी हमारे पास सेम आउटपुट आता है। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप यहाँ पे इस स्ट्रिंग फंक्शन को आप यहाँ पे डिफाइन करो कि हम कौन से फॉर्मेट में आप अपने डेटा को रीड करने जा रहे हो, ठीक है। तो गाइज ये था हमारे पास अपने डेटा के बारे में कि हम लोग डेटा को डेटाबेस से अपने लोकल सिस्टम में कॉल करेंगे, रीड करेंगे, एंड देन अब जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं इसी पे करने वाले हैं, डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन एंड मॉडल पुशर। जो सारा प्रोसेस है हम लोग इसी डेटा पे करने वाले हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस कोड को पुश करते हैं अपने गिटहब पे, सो डैट कि हमारा गिटहब भी अप टू डेट रहे। सो ओपन करते हैं अपना टर्मिनल एंड ऐड करते हैं सबसे पहले अपने डेटा को। सो गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट -in, कौन सा फाइल हम लोग कमिट कर रहे हैं इस टाइम, यूटिल्स फाइल। उसके बाद हमारे पास
कौन सा फाइल है, कॉन्फिग फाइल है, कॉन्फिग फाइल अपडेटेड, ठीक है। एंड देन गिट पुश ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन। चलते हैं अपने गिटहब रिपोजिटरी पे, देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो पोस्ट हो चुका है या फिर नहीं। सो रीलोड करता हूँ मैं इस गिटहब रिपोजिटरी को यहाँ पे। तो जो मेरा डेटा है वो अब पुश हो चुका है गिटहब रिपोजिटरी पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूटिल्स फाइल अपडेटेड आ रहा है यहाँ पे दोनों फाइल के अंदर, एंड देन यूटिल्स फाइल कॉन्फिग अपडेटेड आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अपने VS कोड में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो हम लोग चेक कर लिए कि हमारा जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे लॉग में आ रहा है कि हमारे डेटा में कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, डेटा सेट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम लोग डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेन डेटा में एंड टेस्ट डेटा में। ओके, जब भी हम लोग मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग का भी डेटा होता है और टेस्टिंग का भी डेटा होता है, राइट। बट उससे पहले डेटा इंजेक्शन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग में, टेस्टिंग में एंड वैलिडेशन डेटा में, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर्टिफैक्ट्स पे काम करेंगे। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाए हैं, क्या, एंटिटी फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम लोग 2 फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्या, फर्स्ट जो फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं वो हमारा क्या, यहाँ पे आर्टिफैक्ट अंडरस्कोर entity.py, और जो सेकेंड हम लोग फोल्डर बनाने वाले हैं वो है हमारा config entity.py। अब ये दोनों फाइल करता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। आर्टिफैक्ट क्या होता है कि आर्टिफैक्ट जनरेट करता है आउटपुट को एंड सेव करता है कहाँ पे, आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए, आर्टिफैक्ट एंटिटी फाइल बनाया है एंड कॉन्फिग एंटिटी फाइल बनाए हैं, ठीक है, 2 फाइल बनाए हैं। तो इस पर अब हम लोग कस्टम कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो डैट हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे एंड वहाँ पे हम लोग अपने ट्रेनिंग डेटा को एंड टेस्टिंग डेटा को स्टोर करेंगे लोकल सिस्टम में। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं अपना कोड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, अपने टर्मिनल को। इंपोर्ट OS लाइब्रेरी चाहिए हमें एंड सिस लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जब भी हम लोग मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, राइट। फर्स्ट डेटा इंजेक्शन, सेकेंड जो स्टेप होता है डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवेल्युएशन एंड लास्ट जो होता है डेटा डिप्लॉयमेंट होता है और मॉडल डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। ट्रेनिंग पाइपलाइन क्यों बिल्ड करेंगे, आर्टिफैक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास में हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग क्लास बनाएंगे इसको हम लोग पास में डिफाइन कर देते हैं अभी के लिए। सेकेंड जो हम लोग क्लास बनाएंगे वो क्या करेंगे, क्लास जो सेकेंड हमारा होगा क्या होगा, डेटा वैलिडेशन होगा हमारा, डेटा वैलिडेशन, इसको भी हम पास में डिफाइन कर देते हैं। एंड सो ऑन डेटा मॉडल ट्रेनिंग, उसके बाद क्लास डेटा मॉडल वैलिडेशन एंड मॉडल पुशर। बट उससे पहले डेटा इंजेक्शन एंड डेटा वैलिडेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग का पाइपलाइन बनाएंगे। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे क्लास ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग, ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या, हम लोग इनिट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग डिफ अंडरस्कोर इनिट, क्यों अंडरस्कोर इनिट हम लोग डिफाइन करें, क्योंकि हमें कॉल करना है किसको, सेल्फ फंक्शन को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपने आर्टिफैक्ट को। सो सेल्फ डॉट आर्टिफैक्ट अंडरस्कोर डायरेक्टली, ठीक है, सेल्फ अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट डायरेक्टली। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे किससे, अपने जो है आर्टिफैक्ट फाइल से। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम जो है वो भी प्रिंट करना है हमें कहाँ पे, अपने लॉगिंग फाइल में। सो उसके लिए कॉल करते हैं os.path.join, जहाँ पे हमारे पास os.getCwd एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन होगा हमारा, आर्टिफैक्ट कॉमा
जो डेटा है हमारा उसको हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। सो हमारा जो डेटा आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डेट कलेक्ट कर रहे हैं एंड टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हैं। सो ट्राई ये जो है सो हमारा आगे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करते हैं अब हम लोग। ओके, सो एक्सेप्शन एच ई, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं किसको, अपने एक्सेप्शन क्लास को। सो इंश्योरेंस क्या है हमारा, इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास, और इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा आ जाएगा ई, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास को। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है हमारे पास इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास। सो इंश्योरेंस फोल्डर से आ रहा है इंश्योरेंस डॉट एक्सेप्शन इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास को। उसके बाद हमें लॉगिंग भी डिफाइन करना है। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट लॉगर इंपोर्ट क्या करना है, हमें लॉगिंग करना है। एंड यहाँ पे हम लोग डेट टाइम भी डिफाइन किए हैं, सो इसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट क्या, डेट टाइम। ठीक है, ये 4 लाइब्रेरी हमें चाहिए था, तो इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स को डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग डेटा इंजेक्शन पे काम करते हैं। सो डेटा इंजेक्शन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो क्या क्या होता है डेटा इंजेक्शन में, डेटा इंजेक्शन में मेनली सबसे पहले हम लोग डेटा को रीड करते हैं। डेटा को रीड करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग डेटा को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग फाइल में, टेस्टिंग फाइल में एंड वैलिडेशन फाइल में। ठीक है, तो चलो डिफाइन करते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। सो उसके लिए मैं यहाँ से पास हटाता हूँ। सो हम लोग यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले डेटा इंजेक्शन। इसके अंदर हमारा क्या होगा, डेफ फंक्शन को हम लोग इनिट फंक्शन कॉल करेंगे, और इनिट फंक्शन में हम लोग डिफाइन क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले सेल्फ डिफाइन करेंगे। सेल्फ के बाद हमारा क्या है, ट्रेनिंग पाइपलाइन हम लोग डिफाइन करेंगे। कौन सा ट्रेनिंग पाइपलाइन, जो ट्रेनिंग पाइपलाइन हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करते हैं ट्रेनिंग अंडरस्कोर पाइपलाइन अंडरस्कोर कॉन्फिग, और ये जो हमारा होगा क्या होगा, ये हमारा होगा ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग कॉल करते हैं किसको, सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे अपने डेटाबेस को। सो डेटाबेस को कॉल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आर्टिफैक्ट्स को ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर रखे हैं, उसी तरह से इसको भी हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर रखते हैं। सो ट्राई क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेल्फ डॉट अपने डेटाबेस को कॉल करेंगे। सो डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, क्यों डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा इंजेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। और डेटा इंजेक्शन में क्या होता है, डेटा इंजेक्शन में जो सबसे पहला होता है हमारे पास क्या होता है, हमारा डेटा को हम लोग कॉल करेंगे, डेटा को हम लोग रीड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डेटा को डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग में, टेस्टिंग डेटा में एंड वैलिडेशन डेटा में। तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है। सो हमारा डेटा आ रहा है इस डेटाबेस से। सो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है हमारे पास इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेल्फ डॉट, क्या करेंगे हम लोग कलेक्शन को कॉल करेंगे। सो कलेक्शन अंडरस्कोर नेम हमारा कलेक्शन का क्या नाम है, सो हमारे कलेक्शन का नाम है प्रीमियम। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं अपने डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी को। ठीक है, सो सेल्फ डॉट डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग डेटा इंजेक्शन डायरेक्टली अभी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं उसको अपने ट्रेनिंग पाइपलाइन से हम लोग क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। सो डिफाइन करते हैं उसके लिए ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग पाइपलाइन को। कौन सा ट्रेनिंग पाइपलाइन को, जो हमारा ये ट्रेनिंग पाइपलाइन है, ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ट्रेनिंग पाइपलाइन क्लास से आ रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सो ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग डॉट क्या, हमारे पास आर्टिफैक्ट डायरेक्टली हम लोग डिफाइन किए, राइट। सो आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी, और इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, अपने डेटा इंजेक्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा इंजेक्शन डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। सो डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंजेक्शन जो है डायरेक्टली हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें कहाँ पे स्टोर करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। आर्टिफैक्ट्स के बाद हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक फोल्डर जहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा को और टेस्टिंग डेटा को, राइट। सो उसके लिए हमें फोल्डर डिफाइन करना पड़ेगा। सो सेल्फ डॉट फीचर अंडरस्कोर स्टोर अंडरस्कोर फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, किसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपने डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी को, जो हमारा ये है डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी। सो सेल्फ डॉट डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, क्या, फीचर स्टोर, जो कि हमारा डेटा स्टोर होगा। सो फीचर स्टोर, ठीक है, फीचर स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फाइल नेम, जो हमारा होने वाला है, ये क्या होने वाला है, ये हमारा फाइल होने वाला है। सो फाइल अंडरस्कोर नेम हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग डिफाइन करते हैं इस चीज़ को, क्या, अपना फीचर हम लोगों का फोल्डर पाथ क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग डेटा को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग में एंड टेस्टिंग में। सो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सेल्फ डॉट ट्रेन फाइल पाथ इक्वल टू os डॉट, क्या होगा हमारा, पाथ डॉट ज्वाइन। इसको हम लोग किससे ज्वाइन कर रहे हैं, सो सेल्फ डॉट किससे, हमारे जो डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी है उससे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और ये हमारे जो फोल्डर का नाम होने वाला है, क्या होने वाला है, डेटा सेट होने वाला है। और डेटा सेट के अंदर हमारे पास क्या फाइल होगा, हमारे पास जो फाइल होगा ट्रेन अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेन डेटा हो गया। सेम चीज़ को मैं अब कॉपी करूँगा यहाँ से, और इसी को मैं बना दूंगा अब टेस्ट। फर्स्ट जो हमारा हो गया ट्रेनिंग के लिए हो गया, सेकेंड जो हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है किस चीज़ के लिए, सो टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे ट्रेन की जगह पे टेस्ट, एंड रेस्ट जो है सेम ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले डेटा इंजेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी बना रहे हैं। उसके बाद एक फीचर अपने स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, फाइल नेम क्रिएट कर रहे हैं। एंड उसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग फाइल एंड टेस्टिंग फाइल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा ट्रेनिंग फाइल क्रिएट हो एंड टेस्टिंग फाइल क्रिएट हो। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन ब्लॉक को कॉल करते हैं। सो एक्सेप्शन एज ई एंड रेज कर देंगे, इसको क्या रेज करेंगे हम लोग अपने इंश्योरेंस ई कॉमा शेष को, ठीक है। ये हमारा हो गया डेटा इंजेक्शन का काम। हम लोगों ने जो भी डेटा इंजेक्शन के अंदर होता है हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। क्या, सबसे पहले हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं, उसके बाद फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम लोग ट्रेनिंग डेटा डिफाइन कर रहे हैं एंड टेस्टिंग डेटा डिफाइन कर रहे हैं। अब जो हमारा ये डेटा है हम लोग रीड करने के लिए, जो हम लोग अभी टर्मिनल पे रीड करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अपने डेटा को, कन्वर्ट डेटा इनटू क्या, डिक्शनरी में। डेटा को हम लोग डिक्शनरी में अभी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे फंक्शन डेफ टू डिक्ट, क्या, डेफ टू डिक्ट किसको, जो हमारा जो सेल्फ फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है डेटा उसको। सो सेल्फ, और ये जो हमारा हो जाएगा किस फॉर्मेट में हमें चेंज करना है, सो हमें चेंज करना है डिक्ट के फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपल डिफाइन करते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर। नेक्स्ट हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक को कॉल करेंगे। सो एक्सेप्शन एच ई एंड देन हम लोग रेज कर देंगे अपना इंश्योरेंस ब्लॉक को। सो इंश्योरेंस ई कॉमा शेष, ठीक है। सो हमारा इंश्योरेंस ब्लॉक यहाँ पे कॉल हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने डेटा को कन्वर्ट कर लिया डिक्शनरी में, राइट। अब हम लोग चलते हैं आर्टिफैक्ट में, यहाँ पे आर्टिफैक्ट एंटिटी फाइल में, क्योंकि हमारा जो डेटा इंजेक्शन का काम था वो हम लोगों ने खत्म कर दिया है, ठीक है। अभी डेटा वैलिडेशन आप यहाँ पे पास है, कोई ये नहीं है, बट आप इसको रिमूव कर दो अभी के लिए, ठीक है, सो डेट कि हमें कोई एरर थ्रू ना हो। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग कहाँ पे, आर्टिफैक्ट फाइल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा क्लास को इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट क्या, डेटा क्लास, इसको हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट्स का, ठीक है, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग फाइल का, ठीक है। तो यह हमारा कौन सा फोल्डर है, हमारा
ये हमारा आर्टिफैक्ट फाइल। सो सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करेंगे। सो डेटा इंजेशन, अब हमारे पास ये जो फाइल है ये आर्टिफैक्ट फाइल है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेटा इंजेशन आर्टिफैक्ट। सो आर्टिफैक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे एक एक करके अपने सारे जो हम लोग डेटा को ट्रेन किए थे, ट्रेनिंग फाइल क्रिएट किए थे, टेस्टिंग फाइल क्रिएट किए थे और फीचर स्टोर फाइल क्रिएट किए थे उसको। तो सबसे पहले कॉल करते हैं किसको, हम लोग अपने फीचर स्टोर फाइल पाथ को, ठीक है। सो इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे और देन यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं फीचर स्टोर फाइल पाथ। और ये जो फाइल पाथ हम लोग को रिसीव होने वाला है किस फॉर्मेट में आने वाला है, हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आने वाला है। सेम नेक्स्ट चलते हैं अपने कॉन्फिग फाइल में। नेक्स्ट जो हमारे पास कौन सा फाइल है, ट्रेन फाइल पाथ, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे। देन ट्रेन फाइल पाथ, और ये भी जो हमारा डेटा आने वाला है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होने वाला है। थर्ड जो है हमारे पास कौन सा डेटा है, हमारे पास टेस्ट का डेटा है, टेस्ट फाइल पाथ, और ये जो डेटा है हमारा किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। क्या हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट्स के अंदर डिफाइन स्टोर होगा डेटा, वो सबसे पहले फीचर स्टोर फाइल क्रिएट करेगा, उसके अंदर ट्रेन फाइल पाथ एंड टेस्ट फाइल पाथ क्रिएट करेगा एंड देन हमारे डेटा जो है उसको स्टोर करेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने main.py फाइल के अंदर, जो कि हमारा ये main.py फाइल। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने गेट कलेक्शन डिफाइन किया था, ठीक है। इसको अभी के लिए मैं कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने लाइब्रेरी को। सो हमारा जो नेक्स्ट लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं, क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट इंटिटी, हमारा जो डेटा इंजेक्शन फाइल है कहाँ पे है, इंटिटी फोल्डर के अंदर है, डॉट कॉन्फिग अंडरस्कोर क्या इंटिटी, और यहाँ से हम लोग क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करने वाले, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास डॉट है, डॉट कॉन्फिग इंटिटी एंड देन हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग, ओके। इवन यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने फाइल के अंदर, और जो हमारा डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग फाइल को। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डेटा इंजेक्शन फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने कॉन्फिग इंटिटी को। सो उसके लिए सिंपल यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट इंटिटी, इंपोर्ट क्या करना है मुझे, अपना कॉन्फिग इंटिटी फाइल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग डिफाइन करने वाले हैं। कौन सा ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग, सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग, राइट। सो ये ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग हम लोग डिफाइन करेंगे अपने main.py फाइल के अंदर। सो डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे क्या, ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग इक्वल टू हमारा जो होगा कॉन्फिग पाइपलाइन कॉन्फिग इंटिटी, और इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे अपने ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग को, ठीक है। हमारा जो डेटा ले रहा है कौन सा ले रहा है, हमारे पास ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। नेक्स्ट जो हम लोग डिफाइन करेंगे डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग को। तो चलते हैं यहाँ पे, हमारा जो नेक्स्ट फर्स्ट हमारे पास क्या, ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है अपना डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग। सो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन अंडरस्कोर कॉन्फिग, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जो हम लोग ये डेटा डिफाइन कर रहे हैं अपना कॉन्फिग इंटिटी, और ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये डेटा हमारे पास आ रहा है डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग फाइल से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है हमारे पास सजेशन में ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। सो हम लोग डिफाइन करते हैं अपने ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग से। सो ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग इक्वल टू क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, अपना जो हमारा ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग है, ठीक है। ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग इक्वल टू ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप आओगे एंड देखो हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, क्या पैरामीटर आ रहा है, ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। तो वो पाइपलाइन कॉन्फिग हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए। अब हम लोग प्रिंट कर देते हैं, क्या हम लोग प्रिंट करेंगे, अपने डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग फाइल को, सॉरी डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग फाइल हम लोग डिफाइन करने वाले हैं।
सो डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग प्रिंट डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग किस फॉर्मेट में हमें चाहिए। सो हमें चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था एक चीज़, क्या अपने डेटा को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में। सो यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम लोग क्या, डेटा इंजेक्शन कॉन्फिग डॉट टू डिक्ट, डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमें जो डेटा है वो हमें प्रिंट होगा। ठीक है, ओपन करते हैं आप अपने टर्मिनल को। ओके, उसके बाद हम लोग रन करते हैं अपना कौन सा फाइल, मेन डॉट पी वाई फाइल को। सो पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल, अभी देखो सबसे पहले हमारे पास लोड हो रहा है, कहाँ से लोड हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया अपने इस फाइल को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक एरर आ रहा है कहाँ पे, लाइन नंबर 19 में हमारे पास एरर आ रहा है, फाइल नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए हैं, क्या, हम लोगों को फाइल नेम डिफाइन करना पड़ेगा। सो चलते हैं अपने कॉन्फिग एंटिटी के अंदर। सो यहाँ पे हमें फाइल नेम डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा फाइल नेम क्या होने वाला है। सो हम लोग डिफाइन करते हैं जो क्या, कौन सा फाइल नेम, ये जो फाइल नेम है हमारा वो चीज़। सो फाइल नेम इक्वल टू क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, सो हम लोग डिफाइन कर देते हैं इंश्योरेंस डॉट सी एस वी, फर्स्ट जो हमारा फाइल नेम है। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड जो हमारे पास है ट्रेनिंग फाइल नेम। सो ट्रेनिंग फाइल नेम इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन करते हैं अपना, ट्रेन डॉट सी एस वी। एंड लास्ट जो है हमारे पास, ओके, सो ये जो हमारे पास आने वाला है कोट्स में आएगा। एंड लास्ट जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास, टेस्ट डॉट टेस्ट फाइल नेम। ठीक है, सो टेस्ट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू टेस्ट डॉट सी एस वी। ठीक है, रन करते हैं अपने इसको फिर से, पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल रन करता हूँ अभी मैं। देखो जो भी हम लोग लॉगिंग इसलिए यूज कर रहे हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट प्लग कि सो डैट कि हमारे पास जो भी एरर है वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल जाए। सो फिर से हमारे पास एरर आ रहा है कॉन्फिग एंटिटी फाइल में, लाइन नंबर 24 में क्या है, नेम पी एस इज नॉट डिफाइंड। सो चलते हैं 24 नंबर लाइन में हमारे पास क्या है, नेम पी एस। ओके, सो पी एस नहीं होगा बल्कि ये ओ एस होगा, राइट। ओ एस लाइब्रेरी से हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सो ओ एस, फिर से अब इसको पाइथन मेन डॉट पी वाई फाइल को हम लोग रन करते हैं। तो अभी देखो जो हम लोगों का आउटपुट आया है, क्या आउटपुट आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे आ गया है। क्या क्या आया है हमारे पास आउटपुट, सो जो हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास सबसे पहले क्या है, डेटाबेस का नाम है, कौन सा डेटाबेस है, सो इंश्योरेंस डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कलेक्शन। सो हमारे पास कलेक्शन का क्या नाम था, यहाँ पे इस फाइल के अंदर अपने सेटअप डॉट पी वाई फाइल के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या था, अपने सेटअप नहीं मेन डॉट पी वाई फाइल और डम्प डॉट पी वाई फाइल। यहाँ पे क्या था हमारे पास, जो था डेटाबेस का नाम इंश्योरेंस था, कलेक्शन का नाम क्या था हमारे पास, प्रीमियम था। ठीक है, कलेक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम लोग डिफाइन किए। उसके बाद डेटा इंजेक्शन डायरेक्टली जो हम लोग डिफाइन किए कहाँ पे, अपने कॉन्फिग फाइल के अंदर डेटा इंजेक्शन डायरेक्टरी, राइट, डेटा इंजेक्शन डायरेक्टली हम लोग डिफाइन किए। नेक्स्ट हम लोग कौन सा डायरेक्टरी डिफाइन किए, फीचर स्टोर डायरेक्टरी। सो फीचर स्टोर डायरेक्टरी हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हम लोग डेटा को सेव कर रहे हैं इंश्योरेंस डॉट सी एस बी, ट्रेन डॉट सी एस बी एंड टेस्ट डॉट सी एस बी में, कौन कहाँ पे, सो अपने ट्रेनिंग फाइल के अंदर, टेस्टिंग फाइल के अंदर। तो सारे डेटा है जो कि हमारे पास अभी डिक्शनरी के फॉर्मेट में आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको पुश करते हैं अपने गिटहब पे। सो डिफाइन करते हैं गिट ऐड गिट कमिट -m config and artifact file updated and get push origin main। पुश करते हैं अपने गिटहब पे, चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो पब्लिश हो चुका है गिटहब पे और नॉट। सो रिफ्रेश करते हैं इस पेज को अब हम लोग। सो जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे देखो पब्लिश हो चुका है, कॉन्फिग एंड आर्टिफैक्ट अपडेटेड नाउ। यहाँ पे एक और फाइल है मेन डॉट पी वाई फाइल जिसमें हम लोग एडिट किए थे, तो सारा फाइल हमारा जो है अपडेट हो चुका है कहाँ पे, अपने गिटहब रिपोजिटरी पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट in this video guys. Let me know in the comment section if you have any doubt, and yes, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.